नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट। एक ऐसा राज जिसे जानकर आप हर हफ्ते, हर महीने नियमित रूप से पैसा बना सकते हैं। असली बात यह है, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो क्या होता है? सब कोई आपसे कहता है, खरीदो, स्टॉक्स लो, लंबी अवधि के लिए निवेश करो। लेकिन कोई नहीं बताता कि असली पैसा कहां बनता है। कोई नहीं बताता कि 90% ट्रेडर्स क्यों हारते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई नहीं बताता कि वो एक छोटी सी चीज जिसका नाम है थीटा, वो कैसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है और कैसे आपका सबसे बड़ा दोस्त भी। मेरे साथ थोड़ा सा रुको, क्योंकि अगले 30 मिनट में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मुझे 3 साल और लाखों का नुकसान करके सीखना पड़ा। और हाँ, अगर यह जानकारी तुम्हें वैल्यूएबल लगे तो पहले इस वीडियो को लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही पावरफुल स्ट्रेटजीज हर हफ्ते तुम्हारे पास पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं पहली बार स्टॉक मार्केट आया तो मेरे साथ एक बहुत आम सी चीज थी, आशा, आत्मविश्वास और एक बहुत ही गलत सोच। मैं सोचता था कि मैं तो ये सब समझ लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। पहले हफ्ते मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदे, भाव गिरा, नुकसान हुआ। दूसरे हफ्ते मैंने फिर से कोशिश की, इस बार ऑप्शंस में गया, कॉल ऑप्शंस खरीदे, फिर से नुकसान। तीसरे महीने तक मेरा अकाउंट धीरे धीरे सूख रहा था, बिल्कुल एक सूखी नदी की तरह जो कभी बहुत पानी लेकर बहती थी, अब सिर्फ रेत और पत्थर रह गए थे। मेरी बचत, मेरा कॉन्फिडेंस, सब कुछ खत्म हो रहा था। क्या हो रहा था? मैं क्या गलत कर रहा था? तब मुझे एक सवाल आया और इस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। मैंने एक सक्सेसफुल ट्रेडर से पूछा, भैया, आप हर बार क्यों जीतते हो और मैं हर बार क्यों हारता हूं? उसने हंसकर कहा, क्योंकि तुम बायर हो और बायर को हमेशा लूजिंग साइड पर खेलना पड़ता है। मैंने कहा, क्या? बाइंग खुद तो ठीक है ना? वो बोला, सुनो भैया, जब तुम कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूं ना। नहीं, तुम एक दुश्मन को खरीद रहे हो और उस दुश्मन का नाम है टाइम डेके, थीटा। मुझे नहीं समझ आया तो उसने समझाया, जब तुम एक कॉल ऑप्शन खरीदते हो, मान लो 80 रुपए का प्रीमियम, तो हर दिन बिना कोई न्यूज आए, बिना कोई चीज बदले, तुम्हारा प्रीमियम घटता है। 80 से 75 हो जाता है, 75 से 70, 70 से 60, 60 से 40। और ये नहीं है कि स्टॉक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, ये सिर्फ समय गुजर रहा है और तुम्हारा पैसा पिघल रहा है। ये फिनोमिनन कहलाता है टाइम डेके या थीटा डेके। यानी हर दिन ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू एक छोटी सी रकम से कम होती जाती है। और बड़ी चीज, बड़ी खतरनाक चीज ये है, जब ऑप्शन बायर होते हो तो तुम सिर्फ टाइम डिके से नहीं हारते। अगर मार्केट डायरेक्शन आपके खिलाफ चला गया तो लॉसेस डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं ताकि तुम समझ सको। मान लो आज बैंक निफ्टी 50,000 पर है। एक नया ट्रेडर, शायद अपना बेटा या अपना फ्रेंड, वो सोचता है, ये देखो, 52,000 का कॉल ऑप्शन बहुत सस्ता है, सिर्फ 80 रुपए। अगर मैं 80 रुपए लगा दूं और अगले हफ्ते बैंक निफ्टी 52,500 तक चला गया तो मेरा 6 गुना रिटर्न। तो क्या वो करता है? वो एक लॉट खरीद लेता है। बैंक निफ्टी में एक लॉट 25 यूनिट्स के बराबर होता है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 80 गुणा 25 के बराबर 2,000 रुपए। अब पहले दिन क्या होता है? बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाता है, 50,000 से 50,100, लेकिन कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 80 से घटकर 75 हो गया। नुकसान यानी 150 रुपए। 50 रुपए ऑप्शन सेलर को गया, 75 का थीटा डिके हुआ। दूसरे दिन बैंक निफ्टी खुद फिर से 39,800 पर आ गया। कॉल ऑप्शन प्रीमियम अब 40 रुपए रह गया, नुकसान 1,000 रुपए। चौथे दिन बैंक निफ्टी ने रिकवर किया, 50,500 हो गया, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम फिर भी सिर्फ 60 रुपए है। क्यों? क्योंकि थीटा अभी भी काम कर रहा है। 10वें दिन बैंक निफ्टी 50,800 है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम सिर्फ 35 रुपए रह गया और एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी 21,500 पर बंद हुआ, 52,000 के नीचे। कॉल ऑप्शन वर्थलेस हो गया। उस नए ट्रेडर का सारा 2,000 रुपए पूरी तरह खत्म। और अब वो क्या सोचता है? मार्केट में कोई पैसा नहीं है, ये सब फेक है, इसमें सब कुछ खोने के लिए है। उसी दिन, उसी समय, उसी मार्केट में एक दूसरा आदमी जो समझ रखता है, वो पूरे 2,000 रुपए कमा लेता है। कैसे? यहां आता है ऑप्शन सेलिंग का सीक्रेट। पहले वाले ट्रेडर ने कॉल ऑप्शन खरीदा, दूसरे ने कॉल ऑप्शन बेचा और दोनों की कहानी बिल्कुल ऑपोजिट है। अब मैं तुम्हें बताता हूं
एक स्मार्ट ट्रेडर कैसे सोचता है? जब उसे 52,000 स्ट्राइक पर 80 रुपए का प्रीमियम दिखता है, वो सोचता है, मुझे पता है कि बैंक निफ्टी आने वाले 23 दिन में 52,000 तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने टेक्निकल एनालिसिस की है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा है, मार्केट का ट्रेंड समझा है, वॉल्यूम मोमेंटम सब देखा है और उसका निष्कर्ष है मैक्सिमम बैंक निफ्टी 21,500 तक ही जाएगा। तो क्या वो करता है? वो 52,000 का कॉल ऑप्शन बेचता है और क्या मिलता है? तुरंत 2,000 रुपए का प्रीमियम। अब क्या होता है? पहले दिन बैंक निफ्टी 50,100 पर जाता है, कॉल ऑप्शन 75 रुपए का रह जाता है। सेलर के लिए क्या हुआ? वो तो पहले ही 80 रुपए ले चुका है। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है, अब ऑप्शन की वैल्यू घटी है तो उसका लाभ बढ़ गया। अनरियलाइज प्रॉफिट 150 रुपए। दूसरे दिन बैंक निफ्टी 39,800, कॉल ऑप्शन 40 रुपए, सेलर का प्रॉफिट 40 रुपए का ऑप्शन अब बेकार होने वाला है। तो वो 2,000 घटा 40 यानी 1,960 रुपए का प्रॉफिट लॉक कर सकता है। तीसरे दिन बैंक निफ्टी 50,500, कॉल ऑप्शन 60 रुपए, सेलर को अभी भी 1,940 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। 10वें दिन बैंक निफ्टी 50,800, कॉल ऑप्शन 35 रुपए, सेलर को 1,965 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन यहां एक और स्मार्ट चीज है। स्मार्ट सेलर्स को पेशेंस है। वो सोचते हैं, मेरे 2,000 रुपए में से 1,900 रुपए तो पहले ही प्रॉफिट है। अब अगर मैं बाकी 100 रुपए के लिए और 10 दिन वेट करूं और कुछ गलत हो गया तो क्या करते हैं? वो पोजीशन क्लोज कर देते हैं, कॉल ऑप्शन को बाय बैक कर देते हैं और 1,900 रुपए का प्रॉफिट लॉक कर लेते हैं। बाकी 100 रुपए उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कोई भी 10 रुपए की खातिर 2,000 रुपए का जोखिम लेना बहुत बेवकूफी है। एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी 21,500 पर बंद, ऑप्शन कंप्लीटली वर्थलेस। अगर वो वेट करते तो वो भी 2,000 रुपए का फुल प्रॉफिट लेते, लेकिन 10 दिन पहले ही 1,900 रुपए का प्रॉफिट लॉक कर लिया। तो क्या हुआ? रिस्क कम हुआ, कैपिटल फ्री हुआ। उन्होंने अगला ट्रेड लगा सकते हैं और अगला ट्रेड भी 1,500 से 2,000 रुपए प्रॉफिट दे सकता है। यानी एक महीने में 4 ट्रेड्स, 4 गुणा 2,000 यानी 8,000 रुपए। एक साल में 8,000 गुणा 12 यानी 96,000 रुपए। लेकिन वेट, ये तो कहानी का एक हिस्सा है। असली खतरा तब आता है जब मार्केट अचानक उलझ जाता है। मैं तुम्हें एक और रियलिस्टिक सिनेरियो बताता हूं। असली दुनिया में क्या होता है, क्योंकि सब ट्रेड हमेशा स्मूथ नहीं होता। मान लो आपने 52,000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेचा है, प्रीमियम 80 रुपए, एक लॉट 2,000 रुपए। पहले 15 दिन सब ठीक है, आपका प्रॉफिट 1,900 रुपए दिख रहा है। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी न्यूज आती है। रिजर्व बैंक कोई अनाउंसमेंट करता है या कोई कॉर्पोरेट न्यूज आता है। अचानक से 10 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी 21,800 तक जंप कर जाता है। अब क्या होता है? 52,000 का कॉल ऑप्शन जो पहले 35 रुपए था अब 150 रुपए का हो गया। आपके अकाउंट में क्या दिख रहा है? अनरियलाइज नुकसान 70 रुपए पर यूनिट, 1,750 रुपए का नुकसान। आपका तुरंत सारा प्रॉफिट गॉन। अब क्या होता है? डर आता है, पैनिक आता है, मन में चीख उठती है, अगर ये 52,000 को छू गया तो मेरा सारा कैपिटल खत्म। तो क्या करते हो? ग्रीड और फियर का खेल शुरू हो जाता है। कुछ ट्रेडर्स तुरंत पोजीशन क्लोज कर देते हैं, 1,750 रुपए का नुकसान बुक कर लेते हैं। लेकिन क्या होता था अगर 3 दिन और वेट करते? बैंक निफ्टी 21,200 तक वापस आ जाता, कॉल ऑप्शन फिर से 60 रुपए का हो जाता, पूरा 2,000 रुपए प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन डर और अनिश्चितता के कारण नुकसान ले बैठे। यह है साइकोलॉजी का रोल। अब एक और सिनेरियो लो, ओवर कॉन्फिडेंस। मान लो पहला ट्रेड ठीक चला गया, 2,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। अब ट्रेडर सोचता है, वाह मैं तो जीनियस हूं। तो क्या करता है? एक साथ 5 ट्रेड खोल देता है। बैंक निफ्टी 52,000 कॉल सेल, बैंक निफ्टी 48,000 पुट सेल, निफ्टी 50-22,000 कॉल सेल और सबके साथ एक और 2 ट्रेड्स। और अगले दिन सडन मार्केट क्रैश, फ्लैश क्रैश आता है। सब पोजीशंस एक साथ लॉस में जाते हैं। हर पोजीशन से 3,000 से 4,000 रुपए का नुकसान। 5 पोजीशंस, 15,000 से 20,000 रुपए का नुकसान। पिछले 10 ट्रेड्स का सारा प्रॉफिट खत्म। यह होता है कैपिटल मैनेजमेंट की कमी से, यह होता है ग्रीड से।
ये होता है जब आप अपने साइज और रिस्क को नहीं समझते। तो सीक्रेट क्या है? ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सेल करो। सबसे बड़ा सीक्रेट है कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो और कैसे एक क्लियर रूल बनाकर उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। पहली चीज, पोजीशन साइजिंग। एक सिंपल रूल याद रखो, अपने टोटल कैपिटल का कभी भी 10% से ज्यादा एक सिंगल ट्रेड में मत लगाओ। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो एक ट्रेड में अधिकतम 10,000 रुपए का मार्जिन लगाओ। इसका मतलब क्या है? अगर गलत ट्रेड भी चला जाए तब भी तुम्हारी पूरी कैपिटल सेफ है। तुम्हारे पास 90,000 रुपए की कुशन है, तुम्हारे पास रिकवरी का मौका है, तुम्हारे पास फिर से खेलने का मौका है। दूसरी चीज, प्रॉफिट बुकिंग। जब तुम्हारा 70 से 80% प्रॉफिट दिख जाए, तुरंत पोजीशन क्लोज कर दो। बाकी 20 से 30% के लिए रिस्क मत लो। मैंने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, सेलर ने 1,900 रुपए का प्रॉफिट लॉक किया, बाकी 100 रुपए के लिए वेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि 100 रुपए तो अगले हफ्ते ही कमा लेगा, लेकिन 2,000 रुपए का लॉस पूरे 10 ट्रेड्स का प्रॉफिट खत्म कर सकता है। तीसरी चीज, स्टॉप लॉस। अगर तुम्हारा ट्रेड गलत दिशा में जाता है और अनरियलाइज्ड नुकसान 40 से 50% हो जाता है, बस निकल जाओ, नुकसान बुक करो, आगे बढ़ो। मत सोचो कि शायद फिर से ऊपर आ जाएगा। शायद और शायद नहीं खेल सकते। शायद से आप बैंक्रप्सी में जा सकते हो, शायद से आप अपना पूरा पैसा खो सकते हो। सर्टेनिटी चाहिए, लॉजिक चाहिए, रूल्स चाहिए। चौथी चीज, पैटियंस। पैटियंस का मतलब यह नहीं कि बस बैठे रहो। पैटियंस का मतलब है कैलकुलेटेड वेट कर सकना। जब तुम्हें पता हो कि अगले 5 दिन बहुत अनसर्टेन हैं, तो मैं पोजीशन क्लोज कर दूं, या मेरा प्रॉफिट अब 80% है, बाकी 20% के लिए 5 और दिन का रिस्क लेना मूर्खता है। और सबसे जरूरी, डॉक्यूमेंटेशन। हर ट्रेड को नोट करो, क्या लिया, क्यों लिया, कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ, क्या गलती हुई, क्या ठीक किया। 3 महीने बाद जब तुम सब रिव्यूज करोगे तो तुम्हें पैटर्न दिखेगा। तुम जान पाओगे कौन से ट्रेड्स सक्सेसफुल हैं, कौन से नहीं, कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, कौन सी नहीं, और फिर तुम उन सक्सेसफुल ट्रेड्स को रिपीट करने लगोगे। यही है असली स्ट्रेटजी, यही है असली वेल्थ बिल्डिंग। ये साइंटिफिक अप्रोच है, ये डेटा ड्रिवन डिसीजन है, ये इमोशन फ्री ट्रेडिंग है। अब मैं एक खास बात बताता हूँ। ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो सकते हो तो हर महीने 10,000 से 20,000 रुपए कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन डिसिप्लिन यानी क्या? डिसिप्लिन यानी जब इमोशन कहे, ग्रीड कहे, फियर कहे, उन सब के खिलाफ अपने रूल्स को फॉलो करना। अगर तुम ग्रीडी हो तो एक ही गलत ट्रेड से सारा प्रॉफिट खत्म। अगर तुम इमोशनल हो तो मार्केट की थोड़ी सी मूवमेंट से पैनिक सेल करते हो। अगर तुम इम्पेशेंट हो तो यकीन से पहले ही एग्जिट निकल जाते हो। तो सीक्रेट क्या है? रूल्स बनाओ, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इमोशंस को दूर रखो, कंसिस्टेंट छोटे प्रॉफिट लो। मार्केट को बीट करने की सोच मत करो, मार्केट के साथ चलो, मार्केट को समझो, मार्केट की नेचर को समझो। अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरी असली कहानी। मैंने जब ऑप्शन सेलिंग शुरू की तो पहले महीने में सिर्फ 3,000 रुपए का प्रॉफिट, बहुत कम है ना, लेकिन ये कंसिस्टेंट था। दूसरे महीने 5,000 रुपए, तीसरे महीने 8,000 रुपए, छठे महीने 15,000 रुपए, पहले साल का अंत 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। कुछ महीने में ज्यादा, कुछ में कम, लेकिन 1 साल का बैलेंस देखो कितना डिफरेंट है। लेकिन यह जर्नी बिल्कुल स्मूथ नहीं था। बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं पैनिक में आ गया। एक बार ऐसा भी हुआ जब मैंने एक बहुत बड़ा नुकसान ले लिया, 37,000 रुपए का नुकसान। मेरे पूरे महीने का प्रॉफिट खत्म, मेरे पिछले 4 महीने का प्रॉफिट खत्म। मैं क्या करूं? मैं कहां गलत हूं? तब मैंने क्या किया? मैंने अपने रूल्स फिर से रिव्यू किए, गहराई से, लाइन बाय लाइन, ट्रेड बाय ट्रेड। पाया कि मैंने 3 रूल्स तोड़े थे। पहला, पोजीशन साइजिंग। मैंने 10% कैपिटल लगा दिया था 15% की जगह, ये रूल ब्रेक था। दूसरा, ओवर लेवरेजिंग। एक साथ 5 पोजीशंस खोल दिए थे जब मेरा रूल सिर्फ 2 पोजीशंस का था। तीसरा, प्रॉफिट बुकिंग। 70% प्रॉफिट पर भी क्लोज नहीं किया, ग्रीडी हो गया और वेट करता रहा। तो मैंने उसके बाद फिर से डिसिप्लिन अपनाया। और ये बात मैंने सीख गई, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारी अपनी इमोशंस हैं, मार्केट नहीं, तुम्हारा ओन माइंड। जब प्रॉफिट दिख जाए, ग्रीड आता है, थोड़ा और होल्ड करूं। जब नुकसान दिख जाए, डर आता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन इसी को मैनेज करता है, रूल्स यही करते हैं।
और ये रूल्स अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकते हैं। कोई 5 दिन का एक्सपायरी लेता है, कोई 15 दिन, कोई 23 दिन, कोई हर दिन एक ट्रेड, कोई हफ्ते में 2 ट्रेड्स, कोई महीने में 3 ट्रेड्स। इंपॉर्टेंट बात अपने रूल्स को जानना और फॉलो करना। अब मैं तुम्हें बताता हूं ऑप्शन सेलिंग क्यों काम करता है। मार्केट का एक प्रिंसिपल है प्रोबेबिलिटी। जब तुम 52,000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सेल करते हो और मार्केट खुद को 21,500 तक मूवमेंट दे रहा है, तो 52,000 तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी केवल 15 से 20% है। मतलब 80 से 85% चांस है कि तुम प्रॉफिट करोगे। इंश्योरेंस कंपनीज यही प्रिंसिपल यूज करते हैं। वो जानते हैं कि 100 पॉलिसीज में से 95 लोगों को क्लेम नहीं आएगा, तो वो प्रीमियम को उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन सेलिंग भी सेम है। अगर तुम हर बार 80+% प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करो, तो लॉन्ग टर्म में तुम डेफिनेटली प्रॉफिट करोगे। ये लॉ ऑफ एवरेजेस है, ये मैथमेटिक्स है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये साइंस है। लेकिन ये काम तभी करता है जब तुम डिसिप्लिन्ड रहो, जब तुम इमोशनल नहीं हो, जब तुम ग्रीडी नहीं हो, जब तुम फियरफुल नहीं हो। दोस्तों, मैंने जो कुछ बताया वह सब मैंने 3 साल की स्ट्रगल के बाद सीखा। हर कॉन्सेप्ट के पीछे हजारों का नुकसान है, हर रूल के पीछे एक गलती है, हर स्ट्रेटजी के पीछे एक फेलियर है और हर फेलियर के पीछे एक लर्निंग है। अब जब तुम ये सब जान गए हो, तुम्हारे पास एक चॉइस है। या तो तुम भी उन 90% ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हो जो हर बार हारते हैं, जो हर महीने नुकसान करते हैं, जो अपने सपने की जगह नाइटमेयर देखते हैं, या फिर उन 10% में जो स्मार्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। अगर तुम दूसरी कैटेगरी में जाना चाहते हो तो अभी से छोटे से शुरुआत करो, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, रियल मनी लगाने से पहले 100 से 200 प्रैक्टिस ट्रेड्स करो, अपना ओन साइकोलॉजी समझो, अपनी वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। क्या तुम ग्रीडी हो? क्या तुम इम्पेशेंट हो? क्या तुम इमोशनल डिसीजंस लेते हो? अपनी वीकनेसेस को जानो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें ओवरकम करो। अपने इमोशंस को पहचानो। जब तुम्हें प्रॉफिट दिखे तो क्या होता है, जब तुम्हें नुकसान दिखे तो क्या होता है, कौन से निर्णय भावनात्मक हैं, कौन से लॉजिकल। और फिर जब तुम 100% रेडी हो, तब रियल अकाउंट में जाना, छोटे से शुरुआत करना, सिर्फ एक लॉट या सिर्फ एक शेयर, छोटा साइज, फिर धीरे धीरे ग्रो करना। अब अगली चीज, अगर ये स्ट्रैटेजी तुम्हें सच में डीप में समझना है, कंप्लीट माइंडसेट समझना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सीखने हैं, लाइव ट्रेड्स देखने हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस लेनी है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो यकीनन देखना। उसमें मैं शो करूंगा कैसे एक स्पेसिफिक ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, कैसे ग्रीक्स को समझते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, सब। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे एक मंथ में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं। वह वीडियो लाइफ चेंजिंग होगा, लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स से भरपूर। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, कमेंट्स में लिखो तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग लॉस कौन सा रहा, कब रियलाइज हुआ कि तुमसे मिस्टेक हुई, क्या सीखा उससे। मैं हर एक कमेंट को रीड करूंगा और सच्चाई यह है, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ट्रेडिंग एक लोनली जर्नी लग सकती है। लेकिन जब तुम देखते हो कि हजारों लोग सेम स्ट्रगल कर रहे हैं, सेम रूल्स सीख रहे हैं, सेम ड्रीम्स देख रहे हैं, तब करेज आता है, तब एक कम्युनिटी बनती है, तब सब एक साथ ग्रो करते हैं। तो चलो, अब के बाद जब भी तुम ट्रेडिंग करो, याद रखो, इमोशंस को दूर रखो, रूल्स को फॉलो करो, प्रोबेबिलिटी को समझो, कंसिस्टेंसी को वैल्यू दो, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग जल्दबाजी में नहीं होता, वेल्थ बिल्डिंग धीरे धीरे होता है। एक चीज को समझकर, एक ट्रेड को सीख कर, एक मंथ को कंसिस्टेंट करके, एक ईयर को डेडिकेट करके, एक डिकेड को परफेक्ट करके। और मैं तुम्हारे साथ हूं हर स्टेप पर, हर ट्रेड पर, हर डिसीजन पर। अगर तुम्हें कोई डाउट है, अगर तुम्हें कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो अगले वीडियो तक स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे फोकस्ड, स्टे हंग्री फॉर नॉलेज, क्योंकि मार्केट तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, मार्केट आगे बढ़ रहा है। और अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो तुम पीछे रह जाओगे। धन्यवाद। आपका ट्रेडिंग साथी अभी